नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, ताकि वो अच्छा दिखे, हम कई तरह के चित्रों का इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर्स का और पोस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। यही चित्र आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करवा सकते हैं अगर आप सही चित्रों का सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो कैसे होगी आपकी मनोकामना पूरी चित्रों के जरिए? इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। आपने अपने घर में देवी देवता का कोई चित्र रखा है या मूर्ति रखी है, वो विकृत हो गया है, उसका पेंट उतर गया है, चित्र फेड हो गया है, तो या तो उसे जल में प्रवाहित करें प्रॉपर तरीके से या उसे जमीन में दबा दें। मूर्तियों को, चित्रों को लोग इधर उधर फेंक देते हैं, पैरों के नीचे आता है, देवी देवताओं का अपमान होता है, मूर्तियां टूट फूट जाती हैं। तो आप उसे इधर उधर मत फेंकिए, उनका अपमान मत करिए, या तो जल में प्रवाहित करिए और या मिट्टी खोद करके जमीन में दबा दीजिए। जिन मूर्तियों की एक समय आप इतनी पूजा करते हैं, बाद में उन्हीं मूर्तियों को इधर उधर फेंक देते हैं, उनका अपमान होता है, ये आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। और अब बात पंचांग की। 18 अप्रैल का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 18 अप्रैल 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 5:31 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 7:57 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:57 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए, अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम अलग अलग चित्रों के जरिए कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, इस बारे में जानकारी लेने वाले हैं पंडित जी से। सबसे पहले, चित्र लगाने से मनोकामना पूरी हो कैसे सकती है? आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। चलिए, इसी का जवाब हम पंडित जी से ले लें कि इतना आसान है क्या मनोकामनाओं की पूर्ति करवा लेना? जी देखिए, हम अपने घर में सुंदरता के लिए, अपने लोगों की यादों के लिए और पूजा पाठ के लिए विभिन्न तरीके के चित्र लगाते हैं। ये चित्र रंगीन भी होते हैं, सादे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। चित्रों के अंदर से विशेष तरह की तरंगें निकलती हैं और इसी कारण इनका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। हम देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, हमारे मन में श्रद्धा पैदा हो जाती है। हम कोई विभत्स या डरावना चित्र देखते हैं, हमारे मन में डर पैदा होता है। तो मुख्यतः जिस तरह का चित्र होता है, उस तरह की तरंगें हमारे मन पर असर डालती हैं। चित्र जो हैं, ये मन को अच्छा भी कर सकते हैं और मन को खराब भी कर सकते हैं। चित्रों से न केवल मन को प्रभावित किया जा सकता है, बल्कि बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है।
आगे आपको बताएंगे कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आप कैसे चित्रों का प्रयोग करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आप ये बात जान लीजिए, समझ लीजिए कि चित्र भले ही निर्जीव होते हैं, लेकिन जब आप उनको देखते हैं, वो चित्र आपके मन पर बनते हैं, तो वो चित्र जीवंत हो जाते हैं। चित्रों को देखने से चित्रों के अंदर तरंगे पैदा हो जाती हैं, प्राण आ जाते हैं, और वो तरंगे, वो प्राण आपके मन को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो चित्र जीवंत हो जाता है और आपकी जिंदगी पर सीधा असर दिखाता है। तो कैसे जिंदगी पर सकारात्मक और अच्छा असर ला सकते हैं चित्रों के जरिए, इसी के बारे में आगे जानकारी लेते हैं। उसके पहले अब राशिफल की भी शुरुआत कर लें। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं पहले पंडित जी से। मेष राशि, धन का लाभ आपको हो सकता है, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतान को लेकर परेशान ना हो, जीवन साथी के सलाह से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करें, आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, धन की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों पर चर्चाओं के बीच आज जो हमारे चर्चा का विषय है, यानी कि कैसे आप चित्रों की मदद से अपने लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं, लाभ पा सकते हैं, इस बारे में जानते हैं। अलग अलग मकसद हमारे जीवन में हो सकते हैं। जो स्टूडेंट है उसे शिक्षा और एकाग्रता के लिए कोई उपाय करना चाहता हो वो, तो शिक्षा में कैसे मिलेगा लाभ, एकाग्रता के लिए कैसे चित्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, चलिए सबसे पहले यही जानते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, शिक्षा में लाभ चाहते हैं, शिक्षा में एकाग्रता चाहते हैं, तो कैसे चित्र का प्रयोग करेंगे? शिक्षा और एकाग्रता के लिए गणेश जी का चित्र लगाना बेहद लाभकारी होता है। इसके अलावा अपने पढ़ने के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाना भी लाभकारी होता है। विशेष एकाग्रता के लिए अपने पढ़ने या काम करने की जगह पर श्री यंत्र भी लगाया जा सकता है। चित्र स्पष्ट हो और रंगीन हो तो ज्यादा उत्तम होगा।
अपने पढ़ाई के स्थान पर कार्टून और फिल्मी चित्र न लगाएं। एक ही चित्र हो अपने पढ़ने के स्थान पर लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। खास तौर से उगते हुए सूर्य का चित्र या भगवान गणेश का चित्र अपने पढ़ने के स्थान पर अगर आप लगाएं तो इससे आपको शिक्षा और एकाग्रता में पर्याप्त लाभ होगा। और दूसरी मनोकामनाओं के लिए कौन से चित्र का करें प्रयोग, इस बारे में भी जानते हैं, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानिए पंडित जी। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम टालने से बचाव करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए इन सब के बीच अब बारी है आपके सवालों की ओर बढ़ने की। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से आया है और क्या पूछा गया है पंडित जी से, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अनिरुद्ध जी ने हमें लिखा है और अनिरुद्ध जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 26 मार्च 1968, 1968। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान लखनऊ। अनिरुद्ध जी पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य और मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अनिरुद्ध जी, आपकी आर्थिक स्थिति में दूर दूर तक कोई दिक्कत आने की या कोई समस्या आने की संभावना नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के अब से लेकर के और जून 2025 तक ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। हड्डियों की, नर्व की या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आने वाले समय में आप स्वस्थ रहें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के दूसरे सवाल का रुख कर लेते हैं और जानते हैं ये सवाल कहाँ से पूछा गया है। लेकिन उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहें तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल कहाँ से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न सुमन जी ने हमें लिखा है। इटावा उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 मार्च सन 1998, 1998। जन्म का समय सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है इटावा। ये पूछ रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में प्रयत्न करें, एजुकेशन के क्षेत्र में कोशिश करें, तो आपको सरकारी नौकरी जरूर मिल सकती है। ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। दूसरे नंबर पर आपकी कुंडली ये भी बहुत साफ तौर से कह रही है कि आपका विवाह भी जल्दी ही होने वाला है। लेकिन जब भी विवाह करिए, कुंडली मिला करके सोच समझ करके अगर आप निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। करियर और धन का मामला आपके जीवन में बेहतर बना रहेगा। केवल विवाह के समय सही निर्णय लेने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा होगा। तो पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं, जो बातें बताई हैं, ज़रूर उन्हें अमल में लाइए। हम उम्मीद करते हैं जल्द ही आपको लाभ हो। आगे बढ़ते हैं। आज हम चित्रों के माध्यम से ज़िंदगी में अलग अलग कामनाओं की पूर्ति आप कैसे करवा सकते हैं, इस बारे में जान रहे हैं। शिक्षा में कैसे आपको लाभ हो, कैसे आप एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, इस बारे में जान लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन हमेशा सुखद रहे, इसके लिए क्या किया जाए पंडित जी? आप अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुखद बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? इसके लिए अपने घर में संयुक्त परिवार का चित्र लगाएं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सबका एक ज्वाइंट चित्र लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। और ये चित्र पूर्व की या उत्तर की दीवार पर लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। संयुक्त परिवार का चित्र भूल कर भी घर के दक्षिणी दीवार पर, साउथ वॉल पर मत लगाइए। अलग अलग रंगों के ढेर सारे फूलों के चित्र भी अपने घर में लगा सकते हैं। अपने घर के लिविंग एरिया में या अपने घर के बेडरूम में अगर आप लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा चित्र लगाने से पारिवारिक चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। वहीं पंडित जी, कुछ लोग होते हैं जिनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग कामनाएं होती हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए या कुल मिलाकर कहें कि हम अपने भाग्य में तरक्की चाहते हैं कि भाग्य हमारा बढ़े, तो उसके लिए कौन से चित्र लगाएं, कैसे चित्र लगाएं? अपनी अलग अलग कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए कैसे चित्र लगाएं? घर में अपने प्रेम बढ़ाने के लिए, खुशहाली बढ़ाने के लिए ड्राइंग रूम में या मुख्य द्वार के आसपास फूलों का या पानी का चित्र लगाइएगा।
आर्थिक संपन्नता के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, धन प्राप्त करने के लिए पूजा स्थान पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाइएगा। संतान की प्राप्ति के लिए कमल के फूल का चित्र या गाय का चित्र शयन कक्ष में लगाइए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे काम के लिए अपने काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएंगे। और हर तरह के कष्ट के नाश के लिए, हर तरह की समस्या के निवारण के लिए पूजा स्थान पर भगवान शिव या भगवान कृष्ण का चित्र लगाना बहुत अच्छा होगा। और जो पूजा स्थान पर भगवान शिव या भगवान कृष्ण का चित्र लगाएंगे वो आशीर्वाद की मुद्रा में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए चर्चा लगातार करते रहेंगे। इसी बीच जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। छोटी यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम लगातार अलग अलग चित्रों के माध्यम से कैसे आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति करवा सकते हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। पंडित जी ने अब तक हमें कई उपाय बताए, लेकिन कुछ चित्रों को लेकर हमें सावधान भी रहना चाहिए। तो कौन सी वो बातें हैं अमूमन हमें ध्यान में जरूर रखनी चाहिए पंडित जी जब हम किसी भी चित्र को लगाएं? तो चित्रों को लगाते समय, चित्रों का प्रयोग करते समय किन सावधानियों का पालन करें? जहां तक हो सके अपने घर में रंगीन और सुंदर चित्र लगाइए। जंगली जानवरों के, आग के और कांटों के चित्र न लगाएं। चित्रों को साफ सुथरा रखें, उन पर धूल न जमने दें। शयन कक्ष में देवी देवताओं के चित्र न लगाएं। और घर में जहां जरूरी हो, आवश्यक हो, वहीं चित्र लगाएं।
हर तरफ चित्र न लगाएं, इससे रिश्तों में उलझन पैदा होगी। और चित्रों की बराबर साफ सफाई करते रहें, उन पर धूल न जमने दें। चित्र का रंग खराब हो गया हो, चित्र फेड कर गया हो, चित्र पहचान में न आ रहा हो, तो ऐसे चित्रों को हटा देना बेहतर होगा। तो चलिए, इन बातों का ध्यान रखते हुए पंडित जी ने जिस तरह के चित्र आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बताए हैं, जरूर वो लगाएं। उम्मीद करते हैं आपको जल्द ही लाभ हो। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, इस बारे में जानिए। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने इस समय बनाए रखिए, सेहत बिगड़ सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम फिलहाल टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए, अब एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो अगला सवाल शो में आया कहां से है, चलिए इस बारे में पूरी जानकारी पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न अनामिका जी ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखती हैं। अनामिका जी की जन्म की तारीख है 6 मई 1982, 1982। जन्म का समय रात में 9:05 और जन्म का स्थान है मुंबई। अनामिका जी कह रही हैं कि मैं विदेश में सेटल होना चाहती हूं। क्या मेरे लिए विदेश में सेटल होना ठीक होगा? क्या ऐसा हो पाएगा? और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा? अनामिका जी अगर विदेश में सेटल होना चाहती हैं तो इसी साल कोशिश करिए। इस साल कोशिश करने पर आपको लाभ हो सकता है। इस साल के अंत तक आपको लाभ मिलने की संभावना बनती है। अगले साल थोड़ी रुकावट आ सकती है, इसलिए इसी साल विदेश जाने का प्रयास करें। सितंबर के महीने से आप कभी भी जा सकती हैं और आपको लाभ हो सकता है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें,
आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। सवाल लेने से पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं पंडित जी से तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का अंतिम सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न हिमांशु त्यागी ने हमें लिखा है और हिमांशु हमें गाजियाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 अक्टूबर सन 2000। जन्म का समय है शाम के 4:10। जन्म स्थान है गाजियाबाद। हिमांशु पूछ रहे हैं कि आगे मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए और कौन सा करियर मेरे लिए बेहतर होगा। हिमांशु, आपकी कुंडली के हिसाब से आप टेक्निकल करियर में जाने का प्रयास करें। कंप्यूटर के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, अगर इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाने की कोशिश करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इन क्षेत्रों में आपको जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप इधर उधर भटकने का प्रयास मत करिए और अभी करियर बनाने की कोशिश करिए। कुंडली आपकी नौकरी वाली है, उसी दिशा में प्रयत्न करना ठीक होगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें रोज सुबह और एक मोती बनवा के पहने। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए बेहतर होगा। तो पंडित जी, आज हमने अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चित्रों का इस्तेमाल करने की आपसे जानकारी ली है। कुछ अमूमन ऐसे चित्र हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं, जो आम तौर पर घर में रहें तो हमेशा सौभाग्य ही लाते हैं। देखिए, एक तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण, दोनों का चित्र हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दोनों में से एक का चित्र आपके घर में अवश्य होना चाहिए, आशीर्वाद की मुद्रा में। और ये चित्र घर में रहेगा और आप नियमित रूप से इसके दर्शन करेंगे, जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर उगते हुए सूर्य का चित्र, खास तौर से पढ़ने की जगह पर या काम करने की जगह पर जरूर हो। ऐसा करने से आप ज्यादा बेहतर और ज्यादा मजबूत तरीके से काम कर पाएंगे। और तीसरा चित्र जो आपके घर में जरूर होना चाहिए वो है बहते हुए पानी का चित्र या रंग बिरंगे फूलों का चित्र। बहते हुए पानी का चित्र या रंग बिरंगे फूलों का चित्र अगर आप अपने लिविंग एरिया में, अपने ड्राइंग रूम में आप लगाते हैं तो ऐसा चित्र लगाने से निश्चित रूप से घर में निरंतर धन आता रहता है, निरंतर धन की प्राप्ति बनी रहती है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 18 अप्रैल को है। हैप्पी बर्थडे। हम उम्मीद करते हैं आपके लिए आने वाला साल बहुत अच्छा हो, लेकिन पंडित जी का प्रेडिक्शन इस बारे में क्या कहता है, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 18 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं दूर होंगी, धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं पर ध्यान बनाए रखना होगा। साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी, अगर कोई निर्धन व्यक्ति ना मिले तो हम दान किसको करें?
आम तौर पर कहा जाता है कि ये दान वो दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए, उसका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। लेकिन अगर निर्धन व्यक्ति मिले ही नहीं तब दान किसको करेंगे? किसी भी समस्या के समाधान के लिए निर्धन व्यक्ति को दान करना सर्वोत्तम होता है। पर अगर कोई निर्धन व्यक्ति ना मिले तो किसी धर्म स्थान में जाकर दान करना बेहतर होगा। नहीं तो खाने पीने की कोई चीज है तो आप गाय को खिला सकते हैं, ऐसा करना भी अच्छा होगा। और अब 18 अप्रैल का शुभ पहर क्या कहता है, ये भी जानिए। दिनांक 18 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके संतान संबंधी समस्याएं हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 18 अप्रैल बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कुंभ। और कुंभ राशि के बारे में पंडित जी आज आप क्या जानकारी देंगे? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग पूजा के दौरान क्या करेंगे जिससे उन्हें लाभ हो। आज की राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग पूजा के दौरान अपने आसन पर विशेष ध्यान दें। अपना आसन व्यक्तिगत रखें तो अच्छा होगा। और पूजा स्नान करके करें ताकि पूजा के दौरान आपको आलस्य न लगे। और अब चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आज महा उपाय में वो हम सबको क्या बताने वाले हैं। जी, आप कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए घर से जा रहे हैं। क्या करके घर से जाएं कि महत्वपूर्ण काम में सफलता मिले? घर से काम के लिए निकलते समय एक चुटकी हींग ले लें। अपने सर पर से एक बार घुमा लें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज और इसको उत्तर दिशा में फेंक दीजिए। इसके बाद काम के लिए चले जाइए, आपको काम में सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।